हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और भाई साहब, आज हम आए हैं एक ऐसे स्थान पर जहां आपको मिलेगी हर एक कदम कदम पर भक्तिमय फील। तो भाई साहब, हम दोनों आखिर बैठ गए हैं बस में और हमारी किस्मत देखी, 20-20 रुपए में हमने पूरी बस को बुक कर लिया। मतलब हमारे अलावा इस बस में और कोई नहीं है। अब भाई साहब, हम सड़क को निहारते हुए बढ़ गए आगे की तरफ। और आप जो देख रहे हैं झील, आना सागर झील, ये बनवाई थी अरुणोराज चौहान, मतलब पृथ्वीराज सिंह जी के दादा ने। 12वीं सदी में 1135 के आसपास बनवाया गया था। अरुणोराज चौहान को आना भी कहते थे, इसलिए उनके नाम से इसको बनवाया गया। और अब यहाँ से निकल पड़े हैं पुष्कर के लिए। भाई साहब, अजमेर से पुष्कर की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है, जिसके लिए अजमेर से बहुत सारी बसें वगैरह मिल जाती है। भाई साहब, क्या ही सुंदर नज़ारा है। आम रस, भाई साहब, गर्मी हो और आम रस मिल जाए फिर तो क्या ही मजा होगा। तो भाई साहब, अब हमारी एंट्री हो चुकी है पुष्कर में। तो भाई साहब, पुष्कर का नाम पड़ा पुष्प यानी पुष्प, कर यानी हाथ। जहां ब्रह्मा जी के हाथ से पुष्प गिरा, वहां का नाम पड़ा पुष्कर। तो भाई साहब, यहाँ आते ही सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी अन्नपूर्णा पर। और भाई साहब, सबसे पहले हम गए पेट पूजा करने। 8 रुपए में भाई साहब जो खाना मिला ना, होए 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 होए, क्या ही बताए भाई साहब। अब भाई साहब, हम यहाँ पे रास्ता पूछ के निकल पड़े हैं आगे की ओर। वाह, कितना सुंदर, बताओ। तो जी भाई साहब, हमने खाया है अन्नपूर्णा में खाना और हम निकल पड़े हैं अब आगे घूमने के लिए। बस कुछ ही दूरी पर है हमारा। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको खींचेगी वो है यहाँ का माहौल, यहाँ की गलियाँ, यहाँ के छोटे छोटे कैफ़े, विदेशी टूरिस्ट, मंदिरों की घंटियाँ और हर तरफ एक अलग ही शांति। ऐसा लगेगा जैसे टाइम थोड़ा स्लो हो गया है। तो जी भाई साहब, अब हम घूम रहे हैं पुष्कर की गलियों में। देख सकते हैं आप गलियों का नज़ारा। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरण झील पर पड़ती है तो वो नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि भाई साहब देखते ही रह जाओगे। और शाम को आरती के समय दीपक की रोशनी, मंत्रों की आवाज़ और हवा में घुली भक्ति, ये सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है भाई साहब। अब बात करते हैं पुष्कर के सबसे बड़े आकर्षण की, जो पुष्कर मेला। ये मेला हर साल कार्तिक महीने में लगता है और ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ ऊँटों का व्यापार होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लोक नृत्य, संगीत, सब कुछ होते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं बद्री घाट। जूते उतार लेते हैं यहाँ पे। गौदान पेटी है यहाँ पे भाई साहब।
साहब, हमने कर लिया है गाँव घाट के दर्शन और अब हम जा रहे हैं ब्रह्मा जी के मंदिर दर्शन करने के लिए। यहाँ के फेमस है मालपुए और अब हम खिलाएंगे राहुल भैया मालपुए। चलिए खाते हैं अभी चल के मालपुए। ये है पुष्कर में। तो भाई साहब अभी हम आ चुके हैं पुष्कर के फेमस मार्केट में और यहाँ जो सीन आप देख रहे हैं एकदम से अलग ही कपड़े हैं। यहाँ आपको ऐसे ऐसे कपड़े मिलेंगे जो पहनकर लगेगा कि आप इंडिया में नहीं सीधे गोवा या फॉरेन में घूम रहे हैं। पुष्कर का ये मार्केट बहुत ही फेमस है टूरिस्ट के बीच, खासकर विदेशी लोग यहाँ से ऐसे कपड़े, ज्वेलरी और हैंडमेड चीज़ें खरीदते हैं। यहाँ का स्टाइल थोड़ा हिप्पी टाइप का होता है जो बहुत ही यूनिक लगता है। तो भाई साहब अब चलते हैं सबसे खास जगह पर, ब्रह्मा जी का मंदिर। ये मंदिर पुष्कर की पहचान है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, लेकिन एक कहानी ये भी है कि ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी यज्ञ के समय पर नहीं पहुंची तो ब्रह्मा जी ने दूसरी शादी कर ली ताकि यज्ञ पूरा हो सके। इस बात से नाराज होकर सावित्री जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा कहीं और नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पुष्कर में ही होगी। यही कारण है कि ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे भारत में बहुत कम है और सिर्फ पुष्कर में ही सबसे बड़ा और सबसे पुराना मंदिर है और जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। अब हम पहुंच चुके हैं ब्रह्मा जी के मंदिर। कहा जाता है कि यह मंदिर करीब 14वीं सदी में बना था, लेकिन बाद में इसे कई बार तोड़ा गया और फिर से बनाया गया। आज जो मंदिर हम देख पा रहे हैं वो लगभग 1809 में फिर से बनवाया गया था। ब्रह्मा जी का मंदिर, इसकी छत लाल रंग की सिक्र शैली में दिखाई देती हैं, जो दूर से अलग ही पहचान देती हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर संगमरमर मार्बल का इस्तेमाल हुआ है और फर्श भी सफेद है। मंदिर के अंदर भगवान ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित है जो लगभग 800 साल पुरानी मानी जाती है। इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि इसमें 4 मुख हैं, के सर्वयज्ञ और सृष्टि के रचयिता होने का प्रतीक है। ये 7 माँ गायत्री की भी मूर्ति स्थापित है और इन्हीं के पास में 8-10 सीढ़ियां नीचे उतरने पर शिव जी विराजमान है। अब हम दर्शन करके फिर निकल पड़े हैं यहाँ से।
पुष्कर सरोवर में कहीं घाट है, लेकिन गो घाट सबसे पवित्र और प्रसिद्ध घाटों में से एक माना जाता है। गो घाट को पहले गांधी घाट भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ महात्मा गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। तो भाई साहब अब हम आ चुके हैं राम जी की दुकान पर, और यहाँ के जो मालपुए का जो टेस्ट है भाई साहब, ओए होए होए, खाने के कहीं दिन बाद भी जो याद रहेगा वो है यहाँ का टेस्ट, जोरदार। और हमने यहाँ खा भी लिया और कुछ पैक भी करवा लिया। इन्हें आमतौर पर हिप्पी स्टाइल कपड़े या राजस्थानी हैंडमेड कपड़े कहा जाता है। कपड़े ज़्यादातर कॉटन सूती वस्त्र के बने होते हैं, गर्मी में अधिकतर पहने जाते हैं। ₹600 का। तो भाई साहब सब जगह घूमने के बाद फिर निकल पड़े हैं अजमेर की ओर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के ओके बाय।